ओम, मैं हूं डॉक्टर कर्ण योगाचार्य पटना से। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको कि शरीर का ऊर्जा क्षेत्र के बारे में। आज मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा। जो नहीं देखे हैं वो आई बटन पे आ रहा होगा, उसको देख लेंगे उस वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। उस प्राण ऊर्जा को उसी प्राण ऊर्जा में जब गड़बड़ी आ जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो अब उस रोग को निदान करने के लिए जो हमारे शरीर में उस प्राण ऊर्जा पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और हाथ और पैर में सुजोग के माध्यम, वो सब चीज तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो पॉइंट्स होते हैं। अब इसके आगे हम ये जानेंगे, हमारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह जिसको बोलते हैं जो प्राण ऊर्जा है, और उसी को प्राण ऊर्जा मार्ग कहते हैं। तो इस प्राण ऊर्जा मार्ग को डिस्टर्ब ना हो, उसको ठीक से रखने के लिए एक ये जो चारों साइड से मैंने बनाया है ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके, ये आभा मंडल है। आप लोग कोई पुराने पिक्चर देखे होंगे जिसमें भगवान का रथ होगा, पीछे से कोई चक्र जैसा घूम रहा है, उसी को आभा मंडल बोलते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के चारों तरफ भी वो आभा मंडल है। वो जो आभा मंडल है वो हमारे शरीर में जो ये प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा को संतुलित रखने में ये आभा मंडल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसी से व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, गुण, वो किस गुण का है, किस स्वभाव का है, किस विचार का है, वो सारा चीज इसी पे डिपेंड करता है। उसका अगर चरित्र गिरा हुआ रहेगा तो उसका आभा मंडल में धूल मिलता रहेगा। व्यक्ति उसके पास बैठने के लिए नहीं चाहेंगे, नकारात्मकता विचार उसके पास उत्पन्न होगा। और जो सकारात्मक व्यक्ति होंगे, ईश्वर पराधीन होंगे, उसके आभा मंडल में उस तरह के आकर्षण बल होगा कि व्यक्ति उसके पास आना चाहेंगे। चलिए, वो तो दूसरी बात, अध्यात्म की बात हो गई। तो इसमें हम ये समझाना चाह रहे थे कि जिस तरह से जैसे चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उसी तरह से मानव में भी नाड़ी है। और हमारे मनुष्य के शरीर को भी, शरीर में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित होता है उसको भी दो माध्यम से नापा गया है। एक को हम लोग चेतना बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा। और चीन में इसी को यान कहा जाता है और एक को इन कहा जाता है। यान मतलब पॉजिटिव ऊर्जा और इन मतलब निगेटिव ऊर्जा होता है। तो इसी ऊर्जा के संतुलन में जब गड़बड़ी आता है तो रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया कि उस प्राण ऊर्जा क्षेत्र पर जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है उस पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और हमारे हाथ में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और हमारे चेहरे पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। हमारे दोनों हाथ में, दोनों पैर में, पैर के तलवे में, चेहरे पर, और प्राण ऊर्जा जो जिस क्षेत्र से प्रवाहित हो, जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, उस क्षेत्र पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें कैसे दबाव देंगे, क्या दबाव देंगे, कैसे, इस तरह से उसका हम आगे आपको बताएंगे। इस स्विच बोर्ड को, इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, स्विच बोर्ड को। अब एक्यूप्रेशर विधि से, इस स्विच बोर्ड से हम लोग कैसे अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे, वो धीरे धीरे करके एक एक करके चैप्टर आपको पढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लें। सभी को ओम।